ये सड़क है या हादसों का इंतजार करती कोई खतरनाक पटरी। जमशेदपुर के खास महल में गोविंदपुर जाने वाली सड़क की हालत अब लोगों के लिए बड़ी परेशानी बन चुकी है। करीब 7.5 किलोमीटर लंबी इस सड़क पर जगह जगह बड़े गड्ढे, टूटी गिट्टियां और उड़ती धूल लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क निर्माण के लिए करोड़ों रुपए मंजूर हुए थे, लेकिन जमीन पर हालत अभी भी बदतर बने हुए है। हर दिन हजारों लोग जान जोखिम में डालकर इस रास्ते से गुजरने को मजबूर है। परसुडी, सरजामदा, बारीगोड़ा और गड्ढा इलाके में रहने वाले लोगों का आरोप है कि सड़क की खराब हालत की वजह से आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। कई बाइक सवार गिरकर घायल हो चुके हैं। इसी नाराजगी को लेकर बारीगोड़ा चौक पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। स्थानीय नागरिकों ने सड़क पर उतरकर प्रशासन और विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया और जल्द काम शुरू करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर 10 दिनों के भीतर सड़क निर्माण में तेजी नहीं लाई गई तो बड़ा आंदोलन और चक्का जाम किया जाएगा। देखिए, हमने पहले भी बताया है कि गोविंदपुर का और खास महल का जो रोड है, इस क्षेत्र के जनता के लिए अपने शरीर में कैंसर जैसा ये है, जो लगातार 10-15 सालों से झेल रही है, लेकिन इसका इलाज नहीं हो पा रहा है। तरह तरह के अपना ट्रीटमेंट करा रही है, केमो भी ले रही है। नित्य नए जनप्रतिनिधि आके आश्वासन भी देते हैं कि यह गड्ढा आज भर जाएगा, वह गड्ढा दिखा के, और हर 6 महीना पे इसको जो है एक फोटोबाजी किया जाता है कि अब जो है परिपूर्ण हो जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। आखिर सरकार के पास फंड क्यों नहीं है? सरकार को जो टैक्स देना चाहिए वो हम सभी दे रहे हैं। हम गाड़ी खरीदते हैं तो 15 साल का टैक्स पे करते हैं। 15 साल का टैक्स पे करते हैं तो हमको बताइए कि सरकार जो आरओबी बना के हमको देती है, आरओसी बना के देती है, इसलिए देती है कि हम आपको 15 साल सही सड़क देंगे ताकि आपका वाहन खराब ना हो, आपकी दुर्घटना ना हो, आप इससे पीड़ित ना हो। लेकिन अगर वो सरकार अपना काम नहीं कर रही है और इस सड़क पे चलकर मेरा गाड़ी अगर जो उसका वैल्यूएशन निकलना चाहिए उसके हिसाब से उसका तुरंत आधा हो जाता है, तो वो पैसा सरकार को भरना चाहिए। जनता का हक बनता है उसको फाइन काटने का। तीसरा, सरकार का सारा जो है ध्यान केंद्रित है चेक-इन पर, वाहन चेक-इन पर, उससे भी पैसा अर्न कर रही है। तो पैसा जा कहाँ रहा है? आप ठेकेदार को पैसा सही समय पे दे क्यों नहीं रहे हैं कि यहाँ रोड जो है जल्दी से जल्दी बन रहा है? हम लोग इस सरकार से यही पूछना चाहते हैं कि हमारा पैसा फंड सरकार के पास कहाँ से आता है? जब हम लोग टैक्स देते हैं, चाहे वो कुछ खाद्य पदार्थ के रूप में दे, पेट्रोल भराने के रूप में दे, कुछ परचेज करने के रूप में दे, तो वह टैक्स हमारे विकास पे खर्च होना है। लेकिन उस टैक्स को कहाँ खर्च कर रही है कि हम लोग का विकास नहीं हो रहा है? और हम लोग जो त्रस्त हैं, हम लोग इसके कारण जो दंड झेल रहे हैं, उसका फाइन आखिर कौन देगा? सरकार को देना चाहिए, नहीं तो फिर हम सब मिलकर सरकार पर केस करेंगे। इन्हीं बातों के साथ भारतीय जनता पार्टी गोविंदपुर मंडल पुरजोर विरोध करती है सरकार से और ये मांग करती है कि यथाशीघ्र जल्द से जल्द इस रोड को बनवाया जाए और जिसे ठेका मिला है उसको या तो फंड रिलीज करे, या अगर फंड रिलीज हो गया और अगर झूठ बोला तो उस पर कार्रवाई करके यथाशीघ्र इस रोड को बनवाए। 2024 विधानसभा चुनाव से पहले फीता काटकर इस गोविंदपुर खास महल सड़क का उद्घाटन किया गया था, परंतु आज तक स्थिति ज्यों का त्यों बना हुआ है। आप भी देख रहे हैं, कोई भी गाड़ी वाला इस रोड में आने के लिए तैयार नहीं है, ना कोई एम्बुलेंस वाला, ना ही कोई आपका टेम्पू वाला इस रोड से जाने के लिए तैयार है। आखिर कारण क्या है कि अभी तक इस रोड का स्थिति ऐसे ही बना है? तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम इस धरना प्रदर्शन में हम सारे बस्तीवासी जो है रहरगोड़ा, बारीगोड़ा, गदरा, सरजमदा के बैठे हैं और हम सरकार को बताना चाह रहे हैं और ठेकेदार को भी बताना चाह रहे हैं कि इस रोड का जल्द से जल्द काम शुरू किया जाए अगर उद्घाटन हो गया, क्योंकि स्थिति बहुत खराब है इस रोड का। अगर जल्द से जल्द उद्घाटन के बाद इस रोड का काम शुरू नहीं किया गया तो हम सारे बस्तीवासी इसमें अनिश्चितकालीन आंदोलन के लिए फिर विवश होंगे। इससे पहले भी धरना प्रदर्शन किया गया? नहीं, ये पहला धरना प्रदर्शन है। अच्छा, इसके बाद क्या करने के लिए? अगर इस रोड का काम जल्दी से जल्दी बारिश से पहले शुरू नहीं किया गया और बनाना शुरू नहीं किया गया तो हम सब लोग मिलकर अनिश्चितकालीन रोड को बंद करने का काम करेंगे। इसे लेकर सरकार को क्या निशाना देना चाहती है? सरकार क्या करेगी? सरकार विधानसभा चुनाव से पहले इस रोड का शिलान्यास कर आनन फानन में किया, जबकि उन्हें मालूम था ये सरकार वो पूरा नहीं करा पाएंगे, फिर भी उन्होंने विधानसभा में माइलेज लेने के लिए इस तरह का उद्घाटन कर दिया। अभी भी रोड आप देख रहे हैं, करीब 8 किलोमीटर का रोड है, केवल 3 किलोमीटर ही रोड बन पाया अभी, और करीब 5 किलोमीटर रोड पिछले 1.5 सालों से बंद है। और लगातार लोग सड़क पर, चाहे किसी भी क्षेत्र में, गोविंदपुर, बारीगोड़ा, रहरगोड़ा, सरजमदा, परसुडी तक लगातार रोड को लेकर आंदोलन हो रहा है। पर
ठेकेदार और सरकार के द्वारा या विभाग के द्वारा कहा जा रहा है कि रोड 2 दिन में शुरू किया जाएगा, 2 दिन में बनना शुरू किया जाएगा। ये सुनते सुनते चुनाव, विधानसभा चुनाव खत्म हुए 1.5 साल हो गया, पर लोगों को सुनने की आदत हो गया कि रोड अब 2 दिन में बनेगा, 3 दिन में बनेगा। इसलिए जनता आक्रोश में रोड पर उतर चुकी है। आने वाले समय में इससे विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा। आज जो है यहाँ पर लोग बाधित हो गए कि यहाँ पर जो है बैठने का जो है आज धरना पे बैठने का हम लोगों को बहुत ही शर्मसार की बात है कि हम लोग यहाँ बैठ रहे हैं, क्योंकि ये सड़क का शिलान्यास जो है विगत 2 साल पहले हो गया था और अब तक इस पे जो है काम नहीं लग पाया, या फिर हम बोले कि 2 साल में सिर्फ 1.5 किलोमीटर का सड़क का निर्माण हो पाया है और ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गई है ये सड़क। और जो है इसको अगर जल्द से जल्द पूरा नहीं किया जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी जो है और भी उग्र आंदोलन करेगी। अभी जो है ग्रामीणों का सहयोग हम लोगों को और मिल रहा है, क्योंकि हर किसी की मांग है कि ये सड़क जल्द से जल्द पूर्ण हो और ये हम लोग का प्रयास भी रहेगा। कोशिश अगर नहीं करती है तो ये समझिए कि भारतीय जनता पार्टी उग्र आंदोलन भी करने पे बाधित हो जाएगी।